बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरिस्टोटल की पोएटिक्स हमने स्टार्ट की है और आज हम उसमें जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कैथारसिस। कैथारसिस के बारे में अरिस्टोटल के क्या ओपिनियन है, ठीक है। पिटी और फियर के बारे में वो क्या सोचता है, ट्रेजेडी में कैथारसिस का एलिमेंट क्यों होना चाहिए, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैथारसिस क्या होता है। ये जनरली जो है इसका वर्ड क्या इस वर्ड का मतलब होता है प्योरीफिकेशन, प्रोगेशन या क्लैरिफिकेशन, सफाई करना किसी चीज़ की, ठीक है, उसको साफ़ कर देना, उसमें से इम्प्योरिटी निकाल देना। तो जनरली ग्रीक में ये समझा जाता था कि कैथारसिस एक तरह से इमोशंस को साफ़ कर देना है आर्ट के ज़रिए, आर्ट या एंटरटेनमेंट के ज़रिए, ठीक है, ट्रेजेडी वगैरह दिखाकर ओवरली चार्ज जो इमोशंस हैं उनको निकाल देना। एरिस्टोटल जो है इस टर्म को इस्तेमाल करता है इस सेंस में कि ट्रेजेडी जो है एक इमिटेशन है एक्शन की, ऐसा एक्शन जो रियल लाइफ की एक तरह से नकाली हो, और ये इस तरह के इसमें एक्शंस हों जो कि देखने वालों में पिटी और फियर के, तर्स और खौफ के जज्बात पैदा करे, और फिर जो इमोशनल एक्सपीरियंस हो उनके उस टाइम पर वो उनके अंदर ओवरली चार्ज जो फीलिंग्स हैं उनको निकाल सके, ठीक है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि रिलीफ टू ओवर चार्ज फीलिंग्स। कैथारसिस क्या है, देखने वाले ऑडियंस में जो एक्स्ट्रा फीलिंग्स हैं, एक्स्ट्रा इमोशंस हैं, उनका निकाल देना। जब उसके मुताबिक जब आप किसी ट्रैजिक हीरो को प्रॉब्लम में देखते हैं कि वो आम लोगों जैसा है, ना तो वो बहुत अच्छा है ना तो वो बहुत बुरा है, लेकिन उसकी किसी छोटी सी गलती की वजह से वो किसी नुकसान से दो चार हो गया, तो वहाँ पर आप उसके लिए तर्स भी महसूस करते हैं और आप खौफ भी महसूस करते हैं कि ये हमारे साथ भी हो सकता है रियल लाइफ में। तो ये वाली जो फीलिंग्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आंसू ले आती हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर का गुबार निकल जाता है, आपके जो ओवर चार्ज इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं उसको ये निकाल देता है, वो कैथारसिस को इस सेंस में लेता है, ठीक है। अब इसने ये कैथारसिस का कंसेप्ट क्यों दिया था, इसका उस्ताद था प्लाटो, ठीक है, जिसको हम अफलातून बोलते हैं। उसने ये कहा था कि ये जो है ना पोइट्रिक ड्रामा है, ये सोल को जो उसके अंदर की फीलिंग्स होती हैं ना, पेन वाली या जो भी है, उनको ये पानी देता है बजाय इसके कि उनको खुश्क करे, यानी कि ये इंसान की तकलीफ़ में इजाफा कर देता है। तो उसने जवाब में ये कहा था कि ऐसा नहीं है। उसने सोचा था कि जो सोल है उसको, उसकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कि आप अगर किसी चीज़ को, किसी इमोशन को छोड़ दो एज इट इज़, कि वो खुद ही ड्राई हो जाए, खुद ही वो भूख से मर जाए, तो इस तरह से आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है, ताकि उसको जिस्म से पहले निकाला जाता है ताकि वो फिर ख़त्म हो, ठीक है। ड्राई करने का मतलब, प्लाटो का मतलब ये था कि ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो कि इंसान के इस तरह के जज्बात को बढ़ावा दें, उसके अंदर तकलीफ़ को बढ़ाएं। लेकिन एरिस्टोटल इस कंसेप्ट का मालिक था, वो ये कहता था कि जज्बात को उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए कि वो खुद ही पड़े पड़े खुश्क हो जाएंगे, ये प्रॉपर तरीका नहीं होता, बल्कि उनको जिस्म से बाहर आंसुओं की शक्ल में आने देना चाहिए। इस तरह से जो ओवरली चार्ज हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो वो सबसे जो मेन रीज़न समझता था ट्रेजेडी की, कि ट्रेजेडी होनी ही किस लिए चाहिए, कि वो इस तरह रेगुलेट कर सके इंसान की फीलिंग्स को। उसके हिसाब से ट्रेजेडी के दो फंक्शन थे। नंबर वन, कि वो पिटी और फियर को अराउज़ करे इंसान के अंदर। दूसरा, वो एक अच्छा रिलीफ दे उसके अंदर मौजूद एक्स्ट्रा इमोशंस को, ठीक है, मेडिकल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ये मेडिकल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसको हम समझ लेते हैं, कि उस टाइम पर ग्रीक में मेडिकली ये रिवाज था कि जब कोई बंदा बीमार होता था तो उसका जो एक्सेसिव ब्लड है वो निकाल दिया जाता था, तो इस तरह से उसको जो है ना ठीक कर दिया जाता था। तो इसी तरह से जब किसी के अंदर इमोशनली कोई फीलिंग्स कोई ज़्यादा हैं, कोई उसके लिए उसके अंदर साइकोलॉजिकल कोई इशू चल रहा होता था, तो वहाँ पर भी यही एक कंसेप्ट उसने ये दिया कि आप अगर पिटी और फियर की फीलिंग्स अराउज़ करोगे, वो बंदा थोड़ा रो लेगा, उसका दिल का गुबार हल्का हो जाएगा, तो उसके उन सरप्लस इमोशंस को रास्ता मिल जाएगा और वो उसको परेशान नहीं करेंगे। तो वो इसी को ट्रेजेडी में अप्लाई करता है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि पिटी और फियर की फीलिंग्स जो हैं रियल लाइफ में भी डिस्टर्बिंग होती हैं। तो इस तरह की ट्रेजिक एक्साइटमेंट जो है ये एक रिलीफ प्रोवाइड करती है ऐसे एलिमेंट्स को बाहर निकाल के। एरिस्टोटल क्या कहता है कि फियर जो है एक काइंड का पेन है, एक तरह का पेन है या डिस्टर्बेंस है, ऐसी मेंटल पिक्चर को देखकर जो कि तबाही की है, तबाही को देखकर या पेनफुल कोई तकलीफ़ देखकर जो कि नियर फ्यूचर में आने वाली हो, इस तरह की चीज़ को देखकर एक फ़ियर इंसान के अंदर पैदा होता है। और यही फ़ियर वो ट्रेजिडी में दिखाता है कि जब आप किसी ट्रैजिक हीरो को देख रहे हैं, आप ट्रेजेडी देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये इस तरह का अमल कर रहा है तो आगे इसके लिए डिस्ट्रक्शन आ सकती है, इसके साथ ये ना हो जाए, इसके साथ वो ना हो जाए, तो आपके अंदर फियर की फीलिंग्स अराउज़ होती हैं।
दूसरा पिटी की जहाँ तक बात हो गई है, तो जब आप एक बंदे को देखते हैं, पिटी इज़ अ सॉर्ट ऑफ पेन एट एन एविडेंट ईवल ऑफ अ डिस्ट्रक्शन और पेनफुल इन द केस ऑफ समबडी हु डजंट डिजर्व इट। ऐसा बंदा जो कि डिजर्व नहीं करता किसी पेन को, जब आप उसको उस पेन से गुजरते हुए देखते हैं तो आपको उस पर तरस आता है, यार इतनी छोटी सी बात पे इतना बुरा हो गया इसके साथ। तो ये जो पिटी वाली फीलिंग्स हैं, ये जो फियर वाली फीलिंग्स हैं, जब ये रियल लाइफ में भी इसी तरह होता है, तो यही चीज़ें जब वो ट्रेजेडी दिखा के आपके अंदर अराउज करता है, तो वो एक तरह से इन इमोशंस को आपकी बॉडी से निकालने वाली सोच रखता है। एरिस्टोटल की जो थ्योरी है कैथारसिस की, ये इसी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर बेस करती है कि आप किसी की बॉडी को उसकी एक्सेसिव जो भी चीज़ है उससे निकाल के फिर आप उसको जो है ना रिमूव कर सकते हो और उसको क्योर कर सकते हो। और कैथारसिस की जो इम्पोर्टेंस है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ग्रीक में प्योरीफिकेशन सेरेमनी हुआ करती थी कि रिलीजियस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए ऐसे रिचुअल्स, ऐसे रस्में होती थी, ऐसे म्यूज़िक होते थे जिसमें ये पर्पस अचीव हो कि इंसान के अंदर पिटी और फियर की फीलिंग्स आएँ और वो खुदा से डरने वाला बन जाए। तो ये जो इसका रिलीजियस उस टाइम पर भी कंसेप्ट होता था और मेडिकल कंसेप्ट भी होता था। तो जो एरिस्टोटल का कंसेप्ट है कैथारसिस का, वो कलेक्टिव है, ठीक है। वो एक इंडिविजुअल पर बात नहीं करता, वो सोसाइटी पर बात करता है और उसने इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सामने रखा है, रिलीजियस भी और मेडिकल भी। और फिर वो किसकी बात करता है, पूरी सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। वो कहता है कि पूरी सोसाइटी में का कैथारसिस होना चाहिए। Catharsis of an individual is affected in such a way that it contributes to the collective catharsis of the society। अगर पूरी सोसाइटी का आप कैथारसिस करते हैं, सब लोग मिल के बैठ के ट्रेजेडी देखें, स्टेज पे परफॉर्म की जा रही है, तो उनका जब वो कैथारसिस होता है तो वो बीइंग इंडिविजुअल भी वो बेहतर फील कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उस वक्त जो है ग्रीक सोसाइटी में ही पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पर होमोजीनियस जो है प्रॉब्लम्स हुआ करते थे और एक ही तरह की ट्रेजेडीज़ दिखाई जाती थी और वही सब लोग देखा करते थे। लेकिन आज के जो ड्रामेटिस्ट हैं वो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम दिखाते हैं, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं दिखाते। एरिस्टोटल की ट्रेजेडीज़ की बात अगर हम देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब आज के ड्रामेटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हमें दिखाते हैं। एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है कैथारसिस का, उसमें मॉरल लर्निंग भी है कि इंसान को जो है ना खुदा से उसका खौफ आता है कि मेरी हर चीज़ पर पकड़ हो सकती है, तो वो ज़रा डरने वाला हो जाता है। लेकिन मॉडर्न राइटर जो हैं वो इसलिए नहीं लिखते कि वो कैथारसिस का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करें, वो सिर्फ वो लिखते हैं जो कुछ वो देखते हैं अपनी सोसाइटी में। दूसरा ये कि रीडर भी उनका जो लिखा हुआ पढ़ के या देख के अपनी मर्ज़ी का लेसन ड्रॉ कर सकता है। तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो मॉडर्न लिटरेचर में कैथारसिस की वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैथारसिस की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इंसान में जो है ना मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, फितरतें होती हैं जो कि वो चाहता है कि सेटिस्फाइड हों। ये 20 बयान की गई हैं, इसमें पिटी होता है, फियर होता है, सेक्स होता है, सिंपैथी होती है, इमिटेशन और इस तरह। और जिस तरह एक बच्चा है वो दूसरे बच्चों से लड़ाई करके खुश होता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि लड़ाई नहीं करनी है। इसी तरह जो एक अडल्ट है वो सेक्शुअल इंटरकोर्स करना चाहता है लेकिन सोसाइटी उसको इस चीज़ से प्रिवेंट करती है। तो जब किसी चीज़ से रोका जाता है तो वो जो जज्बात हैं हमारे अंदर वो जब दब जाते हैं, वो फिर उनका एक्सेस हो जाता है, तो उसको निकालने का एक तरह से ये तरीका होता है कि अगर आप उसको होता हुआ ही देख लें तो एरिस्टोटल के कंसेप्ट के मुताबिक अगर हम उसको साइकोलॉजिकली डिस्कस करें तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को होता हुआ देख लें तो कहीं ना कहीं आपके वो जो जज्बात हैं उनको तस्कीन मिल रही होती है। अगर जो बंदा लड़ाई करना चाह रहा है लेकिन उसको सोसाइटी उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही है, वो लड़ाई मार धाड़ होती भी देखेगा तो उसके उन जज्बात को कहीं ना कहीं कैथारसिस मिलेगा। इस चीज़ को ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं एरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी का, तो यहाँ पर हमें लिमिटेशंस मिलती हैं। पहली बात ये कि कैथारसिस जो है प्लेजर है, लेकिन जो बाकी प्लेजर्स हमें एक ट्रेजेडी से मिलते हैं उसने सिर्फ कैथारसिस, पिटी और फियर वाली एक खुशी या एक जो जज्बात का निकल जाना उसको बयान किया। लेकिन जो हमें और जो वहाँ पर प्लेजर्स मिलते हैं जैसे कि स्टाइल, मीटर, ड्रामा, म्यूज़िक वगैरह जो बाकी चीज़ें इंजॉय करते हैं उसको उसने बात ही नहीं किया। दूसरा ये कि उसका जो कंसेप्ट है कैथारसिस का वो एक्सेसिव इमोशंस के बारे में होता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी बंदे में वो एक्सेसिव इमोशंस हों ही ना, ठीक है, ओवरचार्ज इमोशंस उसमें हो ही ना, तो फिर वो कैसे रिडक्शन हो सकता है। तो फिर वो अगर ऐसे इमोशंस जो उसके अंदर एक्सेसिव नहीं है वो उनको निकाल देगा तो फिर तो वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी ना, उसके अंदर कमी हो जाएगी उस चीज़ की। तीसरा ये है कि कोई भी बंदा सिनेमा या थिएटर सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि वो अपने एक्सेसिव इमोशंस को निकाल सके, बल्कि वो वहाँ पर अपने किसी के साथ इंजॉय करने के लिए जाता है, अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए जाता है। इस टॉपिक पर उसने बात ही नहीं किया। दूसरा ये कि जब राइटर्स लिखते हैं तो वो सिर्फ पिटी और फियर की फीलिंग्स को निकालने के लिए नहीं लिखते, बल्कि वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, खुशी देने के लिए और कमाने के लिए भी लिखते हैं। तो इस टॉपिक को उसने जो है इग्नोर कर दिया। चौथा अगर हम देखें इसकी
कैथारसिस की जो ये है थीरी है, ये बिल्कुल इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है कि राइटर्स के भी पैशंस होते हैं। जब कोई बंदा लिख रहा होता है तो वो भी अपने जज्बात का आउटलेट कर रहा होता है, जो उसने सोचा होता है, जो वो फील कर रहा होता है, वो उसको निकाल रहा होता है। तो उसने अरिस्टोटल ने राइटर के जो जज्बात हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बयान किया हमें। पाँचवा अगर हम देखें, अरिस्टोटल इम्पोज करता है राइटर पे कि उसका जो प्ले है उसको पिटी और फियर की ही फीलिंग्स दूसरे पर लानी चाहिए, जबकि राइटर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो जो भी चाहे वो कह सकता है, जो भी वो देखे वो उसको लिख सकता है। तो आर्ट जो है ये स्पॉन्टेनियस है, ये लॉज को एक्सेप्ट नहीं करती। आप उसके लिए लॉ नहीं बना सकते कि तुम इसी दायरे कार में रह के लिखो। छठा अगर हम देखें तो अरिस्टोटल ये कहता है कि पिटी और फियर दोनों ट्रैजिक ड्रामा से बनने चाहिए, हालांकि ये दोनों जज्बात एक ही दफ़ा एक ही बार में प्रोड्यूस करना मुश्किल है। कि एक चीज़ अगर फियर पैदा कर रही है तो वो पिटी पैदा करने में नाकाम भी हो सकती है, तो वो इस पॉइंट को भी देखने में जो है ना नाकाम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें लिमिटेशंस हैं। उसकी जो थ्योरी ऑफ कैथारसिस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ जी, पिटी और फियर वाली फीलिंग्स के हवाले से, लेकिन और भी इंस्टिंक्ट्स हैं इंसान में। तो कैथारसिस वाली जो उसकी थ्योरी है वो आज के दौर में इतनी ज़्यादा काबिल अमल हमें नहीं लगती है। अगर इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।